बाईजी तक पहुंची गई होगी। उन्हें भी यहीं कहीं होना चाहिए मेरी मदद के लिए। मीना इस घर की है, घर की है मीना, यहाँ की आपकी है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्यार करते हैं आप उनसे तो छोड़ क्यों दिया आपने बीच में उनको? और तलाक के पेपर पे आपके दस्तखत भी हो चुके हैं, तो फिर किस बात का रिश्ता है आपका? यार मैं करता हूँ अपनी मीनाक्षी से, इसलिए अपनी माँ के साथ यहाँ पर सगाई करने आया हूँ। बस एक बार ब्याह हो जाए हमारे ना, तो मैं और मीनू ना यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। अच्छा चल, अरे भी देखता हूँ तू कितना दूर लेके जाता है। चल चल ऐसे चल। अरे क्या हो रहा है? इधर बस करो बहन जी, बैठ यहाँ पे। बहुत सह लिया हमने हमारा अपमान। मेरा लड़का कोई सड़क छापना है जो आपका बेटा उसे मारने मरने पर उतारू हो जाए। न्योता आपने दिया था आपकी बहू की दूसरी शादी का, इसलिए हम चले आए, वरना ऐसी जगह तो हम पानी तक ना पिए। चला मीर, अब 1 मिनट भी ना रुकेंगे हम यहाँ पे, चल। अरे अरे बहन जी, मैं हमारे छोरे की तरफ से माफी मांगू, हाथ जोड़कर विनती करूं, मत जाओ। माँ मैं आज ना अपनी मीनू से सगाई के बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। मीनू मीनू मेरी मीनू मीनू हाथ छोड़। अगर 1 सेकंड और भी तूने उसका हाथ पकड़ा ना, तो मैं वहां के तेरा हाथ तोड़ दूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी विक्रम राठी नहीं। अमित जी, मामा चलो, ये राक्षस लोग हैं, यहाँ पे शादी नहीं करनी ना सगाई। अरे ऐसा मत कीजिए। अरे समदन साहब, अरे रुकिए, समदन साहब रुकिए, आइए रुकिए। चप्पल ले जाओ। विक्रम बैठ जा, बैठ। बहुत होगी तेरी दादागिरी। अरे बड़े छोटे की आया गए की लिहाज ही खत्म कर दी तूने। अरे हाथ में आया बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया तूने। क्या कहेंगे सबको? गली में भाभो बाबा साहब सब कैसे मुंह दिखाएंगे अपना? संतोष, इतना अच्छा रिश्ता था, हाँ हाँ, नाराज होके चले गए। रे छोरा, हाँ क्या जरूरत थी हाँ इतना भड़कने की? हाँ। अरे ऐसे छोरे बार बार ना मिले, समझ में को नहीं आवे। हाँ बाबू, इतनी मुश्किल से एक रिश्ता मिला था, अब दोबारा वो नेट पे फोटो मेल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, अब ये बैठा ना, यही जवाब देगा क्या करना है मीनाक्षी का। जवाब तो आप दे जवाब सबको। क्या बोलेगा? मेरे पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है, और मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन ये सब करने के बाद मुझे खुशी मिली है। बस थारी खुशी का ध्यान रखेंगे हम हर वक्त। जेठ जी, दरवाजा खोलिए ना। वही मिस्टर सनी, एक्चुअली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं फूड फेस्टिवल से, आपके इनमें साइन चाहिए। निशा जी, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं ये जलेबी निकालूं, उसके बाद करता हूँ। मिस्टर राठी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, चलिए साइन कीजिए, इन्हें फॉरवर्ड करना है मुझे आगे। अबे बिरजू, एक काम कर, तू जलेबी निकाल, मैं दीदी की फाइल पे साइन कर दूं। आजा। ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने हर जगह मार्क कर दिया है, हाँ वहाँ साइन कर दीजिए। हाँ ये लीजिए पेन, साइन कर दीजिए।
एक काम करता हूँ, मैं देसी घी लगाता हूँ। मिस्टर सनी क्या बात कर रहे हैं आप? इसको बहुत ज्यादा लगा है। मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वहाँ इसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। हाँ, वहीं चलते हैं। दिशा जी रुकिए यहाँ पे, मैं घर पे मोहित को बता के आता हूँ। जी बिरजू इतना चल गया है तो इसे जरूर इमरजेंसी वार्ड बी में लेकर जाया जाएगा, जो वार्ड ए से कनेक्टेड है, जहाँ इस वक्त आरके पहुंच गया होगा। आई जस्ट होप प्रेमा ने अपना काम निपटा लिया है। बेटा जी 10 मिनट और लगेंगे बस। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। अब आ रही है। ये इंस्पेक्टर लोहिया यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो हॉस्पिटल पहुंचना है, जल्द से जल्द। अब तक तो राजकुमार भी पहुंच गया होगा। हेलो, हाँ भाभी जी, मैं सौंदर्य ज्वेलर्स के यहाँ से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। हाँ भाभी जी, वो आपने जो झुमके दिए थे वो चेक होके आ गया है, असली सोने के हैं। अच्छा ठीक है मैं आपसे आके मिलती हूँ। इसका मतलब मम्मी जी ने मुझसे झूठ कहा था, इसलिए कि मैं उनके सोने के गहनों को हाथ ना लगाऊं और मेरे गहने बिक जाए। अभी इनकी पुल पट्टी खोलती हूँ, दिलीप जी को फोन करती हूँ। साधना, मुझे किसी भी कीमत पर एक नया घर चाहिए। लेकिन मम्मी जी, इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे हम? क्यों, तेरी माँ तेरी मदद नहीं करेगी क्या? आखिर तो उनकी बेटी है। आजकल बेटी का भी पूरा पूरा हक होता है अपने माँ बाप की जमीन जायदाद पर। पर मम्मी जी, उन्हें जो प्यार से देना था वो तो शादी पर ही दे दिया। अब और ऐसी डिमांड करेंगे तो वो दहेज मांगना हुआ ना। अरे बेटी की मदद दहेज कहाँ से हो गई? शादी में हमने कोई डिमांड तो नहीं रखी थी ना। आज उनकी बेटी को नया घर चाहिए तो माँ बाप होने के नाते क्या वो तेरी मदद नहीं करेंगे? दहेज? नहीं, इतनी सी बात दिलीप जी को नहीं बताना चाहिए। इतनी मुश्किल से मौका मिला, इतना अच्छा। दिलीप जी को मैं ट्रेलर नहीं, अब तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगी। मम्मी जी अब आप देखना। प्रेमा और दिशा कहाँ रह गए? मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सर तो शुरू कीजिए। ओके, आप आइए। आप लोग इसे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं भी फोन करके आती हूँ। मैंने राजकुमार को अकेला छोड़ दिया। बी अलर्ट, किसी भी वक्त राजकुमार के साथी उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। भाई जी, दिशा, प्रेमा, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? सिस्टर, इमरजेंसी वार्ड। वो कब मुझे कब भेजिए। हाँ डॉक्टर साहब। ईशा यहाँ? प्लीज आइए ना। डॉक्टर साहब,
सूरज जी यहाँ कैसे आ गए? बिरजू के हाथ में गर्म तेल गिर गया है। इसको बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए ना इसको क्या हुआ, कोई पट्टी दवाई कुछ कीजिए इसको। देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक पेशेंट है और आप लोग गलत वार्ड में आ गए हैं। आप प्लीज अभी यहाँ से चले जाइए। राम राम सूरज भाई साहब। चलिए यहाँ से। क्यों? हम क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे पुलिस का काम चल रहा है। तो? यहाँ से। बिरजू को डॉक्टर की जरूरत है। और ये तो वैसे ही फांसी में लटकने वाला है। ये जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, इस बिरजू के हाथ की वजह से इसका पूरा परिवार पलता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज आप बिरजू का इलाज कीजिए। इन जैसे लोगों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। ठीक है, आप आगे आओ। भाई जी ने दिशा को भेज दिया है। अब मेरी फांसी टलेगी और रिहाई होगी। 23-10 हाईजैक होगा। ये गोली मुझे राजकुमार तक पहुंचानी होगी, उसके बाद फांसी का खतरा टल जाएगा। जी चलिए यहाँ से। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऊपर एक डॉक्टर है, उनको दिखाना है। जी। नो, प्लान ही फेल हो गया। धन्यवाद डॉक्टर, आइए। भाई जी को बता देती हूँ, प्लान बी शुरू करते हैं। अभी तक राजकुमार का कोई साथी आया क्यों नहीं? संध्या अलर्ट है। मुझे बहुत ही सावधानी से आरके को इंजेक्शन लगा के मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फोन नहीं उठा रही। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
दिशा के बाद भाई जी की कोशिश भी फेल हो गई। अब तो हॉस्पिटल का चेकअप भी पूरा हो गया है। अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कहीं मेरा ये प्लान बेकार न चला जाए। नहीं, मुझे अभी विश्वास है वो यहीं आसपास ही होंगे और राजकुमार तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। भाई जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। एक बार क्या, वो 100 बार कोशिश करेंगी। मैडम जी, मैं राजकुमार का टिफिन ले आया। ठीक है, तुम इसे खिला दो। मैं बाहर जाकर आती हूँ। आप लोग मेरे साथ चले। प्रेमा का कोई अता पता नहीं, ये काम अब मुझे ही करना होगा। ये राजकुमार को क्या हुआ? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।